ओम नमो आदेश। कुछ भगत जन पूछ रहे थे कि गुरुजी, हमें पिंडदान की और श्राद्ध की विधि बता दीजिए कि हम अपने पितर के लिए कैसे क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपने पितरों की तिथि तो याद नहीं और आपके कहे अनुसार हम उसका अमावस्या के दिन करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं। मैं एक गरीब आदमी हूँ, ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि कुछ न कुछ अपने पितरों के लिए इस साधना में करूँ। तो आप बताइए। तो बेटा देखिए, आप कोई ज़्यादा बड़ा आयोजन नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा विधियों का पालन नहीं कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि आप कम पढ़े लिखे हैं, गांव से आते हैं। तो आपके लिए मैं एक बिल्कुल सिंपल आसान सा रास्ता बता देता हूँ। जिस दिन आपके पितरों की तिथि हो, या तिथि याद नहीं तो अमावस्या के दिन कीजिए। आपको उस दिन सुबह सुबह स्नान कर लेना है, साफ सुथरे कपड़े धारण कर लेना है। सफ़ेद कपड़े हो तो और ज़्यादा अच्छी बात है। और पितरों की जिस दिन तिथि हो उसके अनुसार आसन स्थापित करें। अगर तिथि याद नहीं है तो अमावस्या के दिन आपको एक आसन स्थापित कर लेना है। आसन पर कुसा या चावल बिछा लेना है। आप चावल भी बिछा सकते हैं, एक मुट्ठी में चावल लीजिए और वहाँ पे छिड़क दीजिए। फिर दक्षिण की तरफ मुख करके इस आसन के ऊपर बैठ जाना है। आसन सफ़ेद रंग का हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर जो भी कुछ आपके पास उपलब्ध है वह आप कर सकते हैं। दक्षिण मुखी होकर इसके ऊपर बैठ जाइएगा आप। इस दिन तर्पण के लिए आपको जल, एक गिलास में जल ले लीजिए, कोई लोटा हो तो उसमें जल ले लीजिए। उसमें काले तिल छोड़ दीजिए, चावल छोड़ दीजिए, जौ छोड़ दीजिए और कुसा का उपयोग किया जाता है। जल में काले तिल मिलाकर पितरों के नाम से 3 बार तर्पण किया जाता है। यानी कि कुसा जो है उसको अपनी उंगली की, जो अनामिका से अगली उंगली आती है, मध्यमा से अगली अनामिका उंगली, जिसमें रिंग फिंगर भी बोला जाता है जिसको, इसमें अंगूठी पहन लीजिए और उस अंगूठी में कुसा को फंसा लीजिए और फिर उसको डुबो के जल में और 3 बार अपने पितरों के नाम से तर्पण कर दीजिए। पिंडदान श्राद्ध का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है बेटा। यदि आपको इसको किसी नदी के तट पर करें तो और ज़्यादा अच्छा है, आपके आसपास कोई नदी हो। नहीं तो आप फिर अपने मंदिर में या फिर अपने घर में भी इसको कर सकते हैं। तो 3 बार आपको उसमें पानी में डुबोकर ऐसे छिड़क देना है आसमान की तरफ, पितरों के लिए तर्पण कर देना है जल का। और पिंड जो होते हैं वो भी बता देता हूँ। इसमें पिंडी बनाई जाती हैं, लड्डू से बनाए जाते हैं, थोड़े लंबे टाइप के होते हैं वो, उसको पिंड बोला जाता है। वो बनते हैं चावल से। पहले आपको चावल उबाल लेने हैं। चावल उबाल लेने के बाद उसमें जौ का आटा मिला लेना, थोड़ा थोड़ा दूध 1 चम्मच उसमें डाल लीजिए, 1 चम्मच आप उसमें घी का डालिए और उसमें काले तिल डाल लीजिए। इस तरह से उसको हाथ से मुट्ठी से बोझ बोझ कर, दबा दबा कर, जैसे लड्डू बनाते हैं ऐसे आप बना लीजिए। अपने जितने आपके पितर हैं, जितने लोग मृत हैं आपके वंश में, आपको पता होगा। यदि पता न हो तो आप कम से कम 11 लड्डू बना लीजिए ऐसे। इसमें मीठा भी मिला लेना है आपको थोड़ा। और फिर इनको बहते पानी में आपको विसर्जित करना है अपने पितरों के नाम लेकर। जितनों के नाम आपको याद है उनका नाम लेकर आप किसी पत्ते पर पेड़ के इसको रखेंगे और उसको जल प्रवाहित कर देंगे उनका नाम लेकर। और नाम का नहीं पता है तो आप बोल सकते हैं कि मेरे घर के पितर, मेरे घर के जो भी पितर हैं उनके लिए यह भोग है। तो ऐसे छोड़ेंगे। इसके बाद आपको ब्राह्मण को भोजन कराना है और ब्राह्मण को भोजन आप घर बुला के भी करा सकते हैं या फिर मंदिर में भी उसको खाना पहुंचा सकते हैं। उसको वस्त्र जरूर आप पहना देना, ये अनिवार्य होता है, भोजन और वस्त्र। बाकी चीज़ें तो जिसकी जितनी अक्षमता होती है, श्रद्धा होती है, उस अनुसार करें, लेकिन भोजन और वस्त्र पंडित को ज़रूर दान करें। और कच्चे अनाज का दान करें। कच्चा अनाज जैसे गेहूँ है, चावल है, आप आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, जितना भी आपके अक्षमता है उतना आप उनको कच्चे अनाज का दान भी करके आए उस दिन मंदिर में। फिर भगवान विष्णु के गोविंद स्वरूप की भी आपको पूजा करनी चाहिए। यह सब करने के पश्चात अपने घर में भगवान विष्णु के गोविंद स्वरूप का ध्यान कीजिए। यदि आपको उनके इस स्वरूप का नहीं पता है तो आप इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए कि भगवान विष्णु का गोविंद स्वरूप। उस फोटो को देखकर आपको पूजा करनी चाहिए। मोबाइल पे फोटो देख लीजिए। और गीता के 8वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। यदि आपके पास गीता नहीं रखी है पुस्तक
तो आप गूगल पर जाइए और गीता का 8वां अध्याय लिख के सर्च कीजिए। वहाँ पर आपको पूरा अध्याय लिखा मिलेगा, वहाँ से देखकर आप इसका पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा पितरों के मंत्र का आपको जाप करना अनिवार्य है। 108 बार जाप कीजिएगा। मंत्र ओम श्री पितर देवाय नमः ये कर सकते हैं। ओम मम सर्व पितृभ्यो नमः ये कर सकते हैं। ओम श्री पितर देवाय नमः ये बिल्कुल आसान मंत्र है। इसको आप 108 बार जाप कीजिए और उसके बाद क्षमा मांगिए कि यदि मुझसे कोई भूल चूक हो गई है, जीवन में कोई गलती कर दी है, आपकी जो है प्रतिष्ठा में, आपकी शान में कोई गुस्ताखी मेरे से हो गई है, तो हे पितृ देवता मुझे क्षमा भी कर दीजिए। इस तरह से आपको ये श्राद्ध कर देना है और बहुत कम खर्च में बेटा ये आपका हो जाएगा। आपके पितर भी प्रसन्न हो जाएंगे और आपका जो है ज़्यादा आपके ऊपर दबाव भी नहीं पड़ेगा आर्थिक, ना ही आपका ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि आप काम धंधे वाले व्यक्ति हैं, काम पे जाते हैं तो समय भी कम मिलता होगा, इसलिए आप कर सकते हैं ऐसा। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, जय पितृ देवता, ओम नमो नारायणाय।